हेलो दोस्तों, मैं आपका मैथ टीचर अखिलेश कुमार सिंह। जैसा कि आपसे मेरा वादा था कि क्लास 10th वास्तविक संख्या का जो चैप्टर है वो मैंने संख्या पद्धति से जितने भी संख्याओं का उसमें इन्वॉल्वेशन था सभी संख्याओं का डिस्कस कर दिया था। आपने उन दोनों पार्टों के वीडियो को जो पार्ट 1 पार्ट 2 करके आए हैं उसको बहुत ही अच्छा प्यार दुलार भी बरसाया, उसके लिए ये चैनल आपका शुक्रगुजार है। मैं आपको वादा किया था कि वास्तविक संख्याओं की जो प्रश्नावली है 1.1 उसको प्रारंभ करने से पहले आपको एक छोटा सा वीडियो प्रदान करूंगा जो आपके लिए प्रश्नावली से पहले का होगा। तो मैं आज उसी के लिए यहाँ प्रश्नावली से पहले का वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ और बिना देरी के आपको शुरू करूँगा जो आपको प्रश्नावली प्रारंभ करने में बहुत मदद करेगी। इसमें हम चर्चाएँ HCF LCM की करेंगे और फैक्टर की करेंगे। हम समझेंगे कि LCM क्या है, HCF क्या है और कैसे फैक्टर किया जाता है, क्योंकि कुछ बच्चे प्रश्नावली पे पहुंच जाते हैं जबकि उनको फैक्टर करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सब इसी वीडियो से उन्हें निजात मिल जाएगा और वो आसानी से प्रश्नावली को प्रारंभ कर पाएंगे। तो मेरे द्वारा जुड़े जितने बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को देखकर, और वैसे तो क्रम से सभी वीडियो को देखें, देखने के बाद ही अपना प्रश्नावली को प्रारंभ करें, उसे सॉल्व करें और जो प्रॉब्लम्स होंगी उसके लिए मैं हूँ आपके साथ। तो बिना देरी के चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली की तरफ। उनको देखते हैं प्रश्नावली से पहले क्या कैसे प्रश्नावली में मिलने वाला है आपको। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज आपके लिए प्रश्नावली से पहले का ये वीडियो। हम आज डिस्कस करेंगे HCF और LCM की। दो बातें आपको दिखाई पड़ रही होंगी जैसा कि मैंने मेंशन कर दिया है, LCM और HCF। LCM HCF है क्या? अब आप देखेंगे मैं एक संख्या यहाँ पर ले रहा हूँ, इस संख्या 2 और 4। क्लियर है? अगर मैं आपको इसका HCF पूछूंगा तो सभी बच्चे HCF निकाल के इसका बताएंगे कि सर इसका जो HCF होगा, HCF वो सर 2 होगा। जो बच्चे जानते होंगे उन्हें पता होगा कि 2 4 का HCF अगर निकाला जाए तो कितना आएगा? 2 आएगा। आप निकाल कर भी देख सकते हैं। और अगर मैं 2 और 4 इसका LCM निकालूं तो 2 और 4 का जो LCM है वो आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर रहेगा? इतनी बातें आपको आ गई होंगी। तो अब जरा इस 2 की क्रिया को देखते हैं। क्या मैं इस 2 से इस 2 को अगर विभाजित करने का प्रयास करूं तो कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? तो पहले स्टेप में अगर इस 2 को इस HCF के 2 से विभाजित किया जाए तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर है? दूसरी बात देखें, अगर मैं 4 को विभाजित करूं इसी 2 से जो HCF है उससे तो क्या होगा? तो दूसरी भी संख्या 2 बार में विभाजित हो जाती है। क्लियर है? हमने HCF के लिए क्या पाया? HCF जो हमें मिला है 2, वो ऐसी संख्या प्राप्त है जो अपनी दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट रही है। जैसा कि आप एक बार देख रहे हैं 2 को विभाजित कर रहा है और एक बार 4 को। तो हम ये कह सकते हैं HCF वह संख्या है जो दी गई संख्याओं को विभाजित करता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आप देख रहे हैं इन दोनों का HCF 2 है। आपने इसी 2 से इसको काटा, विभाजित किया तो एक बार में विभाजित हो गया और 4 को विभाजित किया तो 2 बार में विभाजित हो गया। इसलिए अब हम ये क्लियर हो पा रहे हैं कि HCF ऐसा नंबर होता है जो अपनी दी गई संख्या जिसका वो HCF है उसे पूरा पूरा क्या करता है? विभाजित करता है। अगली बात, लेकिन यहाँ अब आप पुनः से देखें एक बार फिर से, इन दोनों का LCM कितना प्राप्त होता है? LCM प्राप्त होता है 4। क्लियर है?
अगर हम लोग इस एलसीएम के मान से दी गई संख्याओं को काटे तो क्या होगा। तो पहला स्टेप आप देखें कि पहले मैं तो 2 में 4 का डिवाइड लगाऊंगा तो आपको मिलेगा ये 1/2 यानी 0.5 प्राप्त होगा। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ऐसा प्राप्त होगा, यानी पूरी तरीके से ये विभाजित नहीं हो रहा है। दूसरी बात देखें, यदि 4 में 4 से विभाजन करें तो ये पूरा कट जाता है। क्लियर है। तो यहाँ एलसीएम की संख्या से जब इनको विभाजित करते हैं तो एक संख्या पूरी कट रही है, दूसरी संख्या कट नहीं रही है। किंतु अगर इस संख्या से एलसीएम को डिवाइड करना प्रारंभ कर दें तब क्या होगा। तो आप देखें एलसीएम का मान कितना है, 4 है। अगर इस 4 को हम पहली संख्या 2 से डिवाइड कर दें तो 2 प्राप्त हो जाएगा, और अगर दूसरी संख्या 4 को इस एलसीएम से डिवाइड कर दें तो 1 प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों में बच्चों अंतर देखें। यहाँ क्या था कि जो संख्या प्राप्त हो रही थी 2 और 4 का जो एचसीएफ था वो एचसीएफ ही दी गई संख्याओं को काट दे रहा था, और यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है कि जो एलसीएम आपको प्राप्त हो रहा है वो संख्या जो 4 प्राप्त थी वो दी गई संख्याओं से ही कट रही है। देखिए यही 4 एक बार इस 2 से भी कट जा रहा है और यही 4 एक बार पुनः से 4 से कट जा रहा है। क्लियर है। तो हम ये कह पाएंगे कि एचसीएफ ऐसा नंबर है जो दी गई संख्याओं को काट देता है, और एलसीएम ऐसा नंबर है जो दी गई संख्याओं से कट जाएगा। आप इस 4 को 2 से काटेंगे तब भी कट जाएगा, 4 से काटेंगे तब भी कट जाएगा। क्लियर है। तो ये है इसकी मीनिंग, आपने ये सीख लिया होगा। एचसीएफ में आपने पाया कि एचसीएफ ऐसा नंबर, ऐसा संख्या जो दी हुई संख्या को विभाजित करता है, और एलसीएम का मतलब आपने पाया वह संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित होता है। जैसा कि आपने देखा कि 2 और 4 एचसीएफ क्या प्राप्त हुआ आपको 2, तो ये जो 2 प्राप्त हुआ इसने इसको भी काटा और इसको भी काटा, और जब 2 और 4 का एलसीएम आपने निकाला तो प्राप्त हुआ 4। तो ये जो 4 प्राप्त हुआ ये 2 से भी कट जाता है और 4 से भी कट जाता है। इसलिए मैंने ये लाइनें लिखी हैं कि एचसीएफ ऐसा नंबर है जो दी गई संख्याओं को पूरा काट देता है, और एलसीएम ऐसा नंबर है जो दी गई संख्याओं से पूरा कट जाता है। क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसी पर बेस्ड सवाल हम करेंगे। अभी आपने देखा कि 2 और 4 का जो एचसीएफ है वो 2 प्राप्त हो रहा है, और जो एलसीएम प्राप्त हो रहा है वो 4 प्राप्त हो रहा है। इस संख्या के अंदर इन दोनों में एक और आपसी संबंध है बेटा, इनके रोचकताएं हैं इसकी। अगर मैं इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दूं तो एक संख्या 2 है और एक संख्या 4 है, ऐसे में आपको 8 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। और अगर इनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कर दूं तो एचसीएफ है 2, एलसीएम है 4, फिर भी आपको 8 ही प्राप्त होगा। इसका मतलब कि अगर कभी भी 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया जाए और उनका गुणा कर लिया जाए तो संख्याओं का गुणनफल का जो मान होगा वही एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल का मान होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 2
संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। इस लाइन को आपको याद करके रखना है, इसे भूलना नहीं है कि कभी भी दो संख्याओं का अगर आप गुणा करते हैं तो वो अपने LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है, जैसा कि मैंने 2 और 4 में करके दिखाया। 2 और 4 दो संख्याएं हैं, दोनों का आप गुणा करेंगे तो भी 8 आएगा, और यदि इनका LCM HCF निकालेंगे तो 2 और 4 आएगा, उनका गुणा करेंगे तो वो भी 8 आएगा। इसलिए बच्चों ये लाइन आई है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपके प्रश्नावली में बहुत उपयोगी होगा। चलिए अब मैं कुछ सवाल आपको कराऊंगा, बिना फैक्टर किए आप अच्छे से प्रश्नावली को टैकल नहीं कर सकते। क्लियर है? तो आइए अब सवाल पे चलते हैं। जैसा कि आपके सामने प्रस्तुत है, सवाल लिखा गया है, मैं आपको सवाल के भी विषय में बताऊंगा। यहाँ देखिए लिखा गया है कि दो संख्याएं 36 और 60 है। अभी इसको देखिएगा, इस पे ये अप्लाई करेगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं होगा। दो संख्याएं 36 और 60, इनका LCM और HCF ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं बच्चों, जब भी HCF और LCM ज्ञात करना होता है, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, संख्याओं का फैक्टर करते हैं। जब भी LCM HCF की बात होगी इतना आपको करना ही पड़ेगा। तो संख्या आपके पास 36 है, सबसे पहले इसका फैक्टर करिए। 2 से जब भी फैक्टर किया जाता है वो संख्या अगली की आधी हो जाती है। आप काटें, 2 ही करने में 2, 1 कैरी जाएगा, 2 8 16। फिर उसके बाद 2 ये छोटा है, डबल करके यहाँ काटेंगे, 2 9 में 18। फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 इकन्ने 3। ऐसा आप डिवाइड करते हैं। फैक्टर करने सबको आता होगा, यदि नहीं आ रहा है तो मेरे साथ आप सीख सकते हैं। फिर 60 का भी आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। तो 2 से काटना प्रारंभ करेंगे, जिसके लास्ट में सम संख्याएं आती हैं उसे आप 2 से ही काटते हैं। सम संख्याएं हो या शून्य हो, तो वहां सम संख्या थी इसलिए 2 से काटा, यहाँ शून्य है इसलिए काट रहे हैं। ठीक, आप इसके पहले चले जाएंगे, मेरे दोनों वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा, आप वहां विजिट कर लें, आपको कोई समस्या नहीं होगी। आइए विभाजन करते हैं। 2 तिहाई 6, शून्य एज इट इज बढ़ा दिया जाता है। फिर 2 का फिर विभाजन करेंगे तो 2 इकन्ने 2, 1 इसमें से बच जाएगा, जो बगल में 0 है वो मिलके 10 बनाएंगे, तो 2 पचे 10। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको 3 से काट पाएंगे, 3 पाँचे 15 और 5 इकन्ना में 5। इस तरीके से हम करते हैं फैक्टराइजेशन। अब आपको सवाल में क्या ज्ञात करना है, LCM और HCF ज्ञात करना है। तो ये तो है गुणनखंड करने का तरीका। जब भी क्वेश्चन में आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो आप ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको अभाज्य गुणनखंड लिखना होगा तो आप अभाज्य गुणनखंड को लिख सकते हैं। जैसे 36 की वैल्यू आ रही है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो अगर आपको अभाज्य गुणनखंड लिखना है तो इतने लिख के आप आंसर दे सकते हैं। किंतु यहाँ पर आपसे LCM और HCF पूछा है तो आपको छोटा सा एक व्यवस्था बनाना पड़ेगा। वो व्यवस्था है कि इसको पावर में बदलना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं 2 कितनी बार आया है, 2 बार, इसलिए 2 के घाते 2 लिखेंगे। 3 कितनी बार आया है, 3 2 बार आया है। तो इस तरीके से ये जो 36 का है अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहा है, जिसका मान है 2 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 2। ऐसे आप 60 का भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि 60 का जो फैक्टराइजेशन आया है, 60 का वो कितना आया है, वो आप देख रहे हैं 2 बार इसका 2 आया है और 1 बार 3 आया है, 1 बार 5। इस हिसाब से इसको अगर पावर में बदलें तो 2 बार 2 हो गया, 1 बार 3 हो गया और 1 बार 5 हो गया। क्लियर है आपको, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए आप HCF और LCM को कैसे टैकल करते हैं, कैसे लगाया जाता है। अब आप संख्या में देखेंगे कि 36 को जो आपने पावर में बदला है वो 2 पे 2 घात लगाया गया है और 3 पे 2 घात लगे हुए हैं। इसके बाद 60 को जो पावर में आपने बदला है वो क्या है, उस पे 2 पे 2 लगा है और 3 पे 1 है और 5 एक बार है। तो 2 पे 2 घात लगाएंगे और 3 पे 1 पावर लिखेंगे और 5 पे 1 पावर लिखेंगे। क्लियर है? अब आप अपने HCF LCM को लगाने के लिए रेडी हैं। जिस क्रम में मैं लगा रहा हूं बच्चों, इसी क्रम में आप लगा के आएंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब आप यहाँ देखेंगे कि जब आप HCF ज्ञात करने जाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, HCF। तो HCF कैसे ज्ञात होगा आपका? HCF ज्ञात करने के लिए पहले तो आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर करने से अभाज्य गुणनखंड मिल जाएगा, उसको आपको पावर में बदल लेना है। जब आपने पावर में बदल लिया तो करना क्या है, जब आप HCF ज्ञात कर रहे होंगे तो आपको पहले ये देखना है कि कौन सी संख्या जो दोनों के फैक्टर में या और संख्या तो सब में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो ये संख्या आपको मिल गई। 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो पहले तो यही चूज करना है। HCF में जो संख्या दोनों में है उसको चुनना है और उसकी सबसे छोटी घात को बाहर निकाल लेना है। तो ये दोनों में है और इसमें तो घातें ही बराबर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा पूरा इसको उतार लीजिए। और यहाँ पर आप आएंगे तो इसमें 3 पे 2 घातें हैं और 3 पे 1 घातें हैं, तो अभी मैंने कहा दोनों में होनी चाहिए और सबसे छोटी घात को बाहर निकालेंगे। तो आप यहाँ पर सबसे छोटी घात 1 होगी, क्योंकि इस पे 2 घात लगा है, इस पे 1 घात लगा है, तो इन दोनों में सबसे छोटी। और जिसका पेयर नहीं बन रहा है, मान लीजिए 5 इसमें है लेकिन उसमें है नहीं, तो ऐसी चीजों को HCF ज्ञात करते समय छोड़ दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। क्लियर है? अब आपके पास 2 पे घाते 2 का मतलब है 4 और 3 पे पावर 1 का मतलब होता है 3। तो ये आपका आंसर जो आया ये 12 आ गया। ये आपका क्या है, आंसर है। इस तरीके से आप ज्ञात करते हैं HCF को। अगर आपसे यही LCM कहा गया होता, कहा गया है ही, आप LCM को देख लीजिए। अब LCM में करना क्या होगा आपको बच्चों, अब आप LCM जब निकालना प्रारंभ करेंगे तो पहली बात तो जिसके पेयर बन रहे हैं वो संख्याएं तो उतरेंगी, ठीक है, और जिसका पेयर नहीं बन रहा है वो भी उतरेगा, लेकिन इस बार छोटी घातें नहीं उतरेंगी, बड़ी बड़ी घातें उतरेंगी। फिर से मैं बता दूं, HCF में आपने क्या किया, पहली बात तो पेयर बनने चाहिए, उनको आप बाहर निकालते हैं, लेकिन छोटी घात को बाहर निकालते हैं। LCM में क्या करते हैं, पेयर जिसका बनेगा वो उतरेगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो भी निकाला जाएगा और साथ में बड़ी बड़ी घातें निकाली जाएंगी। क्लियर है? तो आप आइए, इसका पेयर बन रहा है, ये भी निकलेगा, यहाँ तो घातें बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। यहां भी पेयर बन रहा है, आपको इसको 3 को निकालना चाहिए, बिल्कुल निकालेंगे, लेकिन इस बार छोटी घात नहीं। देखिए HCF निकाले थे तो छोटी घात निकाला गया था, लेकिन इस बार LCM निकाला जा रहा है, इसलिए पेयर वाली संख्याओं में बड़ी घातें निकालेंगे। तो आपका 3 पे पावर 2 निकाला जाएगा। और अगला आपके पास है 5। मैंने कहा था जिसका पेयर बनेगा वो भी निकलेगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो भी निकाला जाएगा, लेकिन बड़ी बड़ी घातें। तो इनका पेयर बना, ये संख्या निकाली गई, और इनका पेयर बना, ये संख्या निकाली गई, लेकिन इसका बड़ा घात निकाला गया। यहाँ 2 घात था, यहाँ 1 घात था, इसलिए बड़ा घात निकाला गया और ये 5 हो गया। जिसका पेयर नहीं बना उसको भी निकाल दिया गया। अब ये हो गया 4, ये हो जाएगा 3 का पावर 2 9 और ये हो जाएगा 5। आप गुणा करेंगे तो ये हो गया 20 और गुणे 9। देखिए हमने सबसे पहले गुणा किया 4 5 20 और 9 का गुणा भी बाकी है। अब आप गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। आपको याद होगा बच्चों, अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि किसी 2 संख्याओं का अगर आपस में गुणा करें तो उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आता है। क्लियर है? तो अगर मैं दोनों संख्याओं का गुणा कर लूं, इसके गुणनफल का जो मान होगा वो अपने HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं इसे इरेज करूंगा। इरेज करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इन दोनों संख्याओं का जो HCF 12 आया है, LCM 180 आया है, दोनों के गुणनफल का वैल्यू बराबर आ रहा है कि नहीं, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। क्लियर है? चलिए, मैंने आपको सिखाया था चलिए पुनः से देखें। मैंने आपको दिखाया समझाया था कि किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है अपने HCF और LCM के बराबर होता है। आप जान रहे हैं कि मुझसे सीखा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल अपने उस संख्या के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो संख्याएं कौन सी हैं, आप संख्याओं को देख लें।
संख्या जो आपके पास है 36 है और 60 है। अगर आप इसका गुणा करेंगे तो आपको 2160 प्राप्त होगा। आप गुणा करके देख सकते हैं। दूसरी बात है, यदि आप इसके एचसीएफ का मान 12 है और एलसीएम की वैल्यू 180 है, इसका भी गुणा करेंगे बच्चों तो 2160 प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि संख्याओं का जो गुणनफल का मान होता है वही एचसीएफ एलसीएम के गुणनफल का मान भी होता है। इसलिए ये सूत्र है कि संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है? अब मैं आपको अगले सवाल पर लेके चलूंगा। मैं सवालों को करवा भी रहा हूं और आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, तो उन होमवर्क को आपको केयरफुली करना है। जो होमवर्क आप नहीं कर सकेंगे, आपसे सवाल नहीं बनेंगे, वो सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं उसको आपको आगे वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा दोबारा से। क्लियर है? चलें, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि अब संख्याएं हैं कि 56 और 98 का एलसीएम तथा एचसीएफ। तो सबसे पहले आपने क्या सीखा है मुझसे? सबसे पहले सीखा है कि इनके फैक्टर करने चाहिए। तो फैक्टर कैसे किया जाएगा? सबसे पहले इसका फैक्टर करें। सबसे पहले फैक्टर करें तो सबसे पहला नंबर है आपके पास 56, तो इसका फैक्टर कर डालें। 2 से 2 बार में काटें, 4 इसमें से कट जाएगा, 1 बच गया, बगल में जाएगा तो ये 16 बना लेगा। 2 अठे 16, जो कैरी बचता है वो अगले नंबर के साथ, जैसे मान लीजिए 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ा, आपका इसमें से 4 कैंसिल हो गया तो 1 बचा ना 5 में से, बगल में 6 है तो कितना बन जाएगा? 16। इसको मान के आपको काटना होता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको जोड़ने लगे घटाने लगे, ऐसा कुछ नहीं। फैक्टर करने का यही तरीका है कि आप 5 से ज्यादा टेबल नहीं पढ़ सकते कि आप ऐसा पढ़ दे कि 5 से ज्यादा आ जाए, क्योंकि 2 तिहाई आप 6 पढ़ देंगे, 6 बन जाएगा, है ही वो 5, इसलिए आप 2 से ज्यादा नहीं पढ़ सकते। तो 2 दुनाए 4, इसमें से 4 आप मानिए कि कट गए, बाकी 1 बचे, बगल में 6 है तो 16 बन जाएगा। इस तरीके से 2 अठे 16। पुनः से देखें, 2 इकन्नम 2, 2 चौक 8। अब जब संख्याएं छोटी हो जाती है डबल करके काटा जाता है। 14 बन गया, 2 साते 14 और 7 इकन्नम 7। क्लियर है? दूसरी जो संख्या है वो आपके पास 98 है, आप इसको भी देख लें। 2 चौक 8, पुनः से इसमें 1 बच गया, बगल में 8 है, 18 बनेगा। 2 नवा 18, उसके बाद 7 सते 49 और 7 इकन्नम 7, आप काट सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं। आप आइए 56 को पावर में बदलें। 56 को देखें, 3, ये 2 कितनी बार आया? 1, 2 और 3, तो पावर में लिखिए। मैंने आपको समझाया था ना, फैक्टर जो होंगे, जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, उसको पावर में लिखेंगे। कब? जब आपको एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करना होगा। क्लियर? तो आप आइए, 2 कितनी बार प्राप्त हो रहा है? 3 बार प्राप्त हो रहा है। और 7 कितनी बार प्राप्त हो रहा है? केवल और केवल 1 बार प्राप्त हो रहा है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। दोबारा देखें, जब आप 98 का अभाज्य गुणनखंड देख रहे हैं तो 2 1 बार आ रहा है और 7 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो 2 को पावर में बदलिए, 2 के घात 1 लिखा जाएगा, और 7 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। इस प्रकार से आप 2 बार दोनों फैक्टरों को लिख चुके हैं या नहीं लिख चुके हैं? अब देखिए, अब आपको क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। अब कैसे एचसीएफ ज्ञात करेंगे? एचसीएफ निकाल रहे हैं तो किसका एचसीएफ निकाल रहे हैं? 56 का और 98 का। ये बराबर आप लिख सकते हैं। अभी आपको मैंने बताया था जस्ट ही कि जब भी एचसीएफ निकाला जाता है तो पहले देखा जाता है कि जो संख्याएं दोनों में हो या जितने भी फैक्टर बनाए गए हैं सब में हो, उसको निकाला जाएगा और उसकी छोटी घातें निकाली जाएंगी। तो यहाँ देखें, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, तो 2 भी निकाले जाएंगे
और 7 भी निकाला जाएगा, लेकिन छोटी घातें निकाली जाएंगी। क्लियर? फिर से मैं बता दूं, HCF के फैक्ट अभाज्य गुणनखंडों में जो दोनों में होंगी या और कोई संख्या तीनों में हो, चारों में हो, यानी जो पूरे में कॉमन है उसको निकाला जाएगा और उसकी छोटी घातें निकाली जाएंगी। क्लियर है? तो यहाँ 2 के घाते आपको 1 मिलेगा और यहाँ से आपको 7 के घाते 1 मिलेगा। तो इस हिसाब से आपको 2 साते 1 सेकंड सॉरी ये मिल जाएगा आपको। 2 के घाते 1 का मतलब है 2 और 7 के घाते 1 का मतलब है 7, अर्थात आपको जो HCF प्राप्त होगा वो 14 प्राप्त होगा। तो इस हिसाब से आपने देखा कि जो संख्या का HCF प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है? 14। अब हम देखेंगे कि LCM कैसे निकलेगा। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि LCM अगर आप ज्ञात करने जाएंगे, LCM निकालेंगे 56 का और 98 का, तो कैसे निकाल पाएंगे? LCM निकालने के लिए जिस संख्या का जोड़ा बनेगा जो दोनों में होंगी उनमें बड़ी बड़ी घातें निकलेंगी, जो नहीं होगा वो भी निकलेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ दोनों में है तो 2 के घाते आपको 3 निकालना पड़ेगा और यहाँ भी ये दोनों में है तो 7 के घाते 2 निकालना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी का जोड़ा नहीं होता तो उसको भी निकालते हैं, ये काम है LCM का। लेकिन HCF में आप ऐसा नहीं कर सकते। HCF में जिसका जोड़ा बनेगा उसी को आप बाहर निकालेंगे और उसमें छोटी घातें निकाली जाएंगी और LCM में बड़ी बड़ी घातें। इसलिए यहाँ जोड़ा बनने के बाद मैंने बड़ी घातों को चुना है, यहाँ भी जोड़ा बना है उसमें बड़ी घातों को चुना है। क्लियर है? अब आप देखिए 2 के घाते 3 का मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2 और 7 के घाते 2 का मतलब है 7 गुणे 7। अब इसका आप गुणा करेंगे 2 दूना 4 और इस 4 में 2 का करेंगे तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा और 7 में 7 का करेंगे तो 49 आ जाएगा। अब इनका गुणा कर लीजिए, 8 9 72 के 2 7 हासिल बन गया अपना और 8 चौक 32 और 7 39 हो जाता है। क्लियर है कि नहीं बच्चों? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इन दोनों संख्याओं का जो आप देख रहे हैं 56 का और 98 का HCF कितना प्राप्त हो रहा है? 14, और जबकि LCM प्राप्त हो रहा है 392। अब क्या इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर भी वो अपने HCF LCM के बराबर होगा? आप देख लीजिए, पुनः से लेंगे संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM और इनटू HCF। आप चेक कर लें, संख्याएं हैं आपके पास 56 और 98। क्लियर है? और LCM आपके पास प्राप्त हुआ है 392 392 और HCF आपका प्राप्त हुआ है 14। अगर आप इसका गुणा करेंगे तो आपको 5488 प्राप्त होगा और अगर ऐसे इसका गुणा करेंगे तो पुनः से आपको 5488 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि इन संख्याओं के गुणनफल का जो मान है वही LCM HCF के गुणनफल का मान है। तो ये बात एकदम क्लियर होती है कि कभी भी अगर दो संख्याओं के HCF और LCM निकाल लिए जाएं तो उन दोनों के गुणनफल का मान उसके संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। कभी भी कोई सवाल आए, कोई पूछे तो आप दो संख्याओं का गुणा करके उसके HCF LCM के गुणनफल के बराबर कर सकते हैं। प्रश्नावली में सत्यापित करने का भी काम होगा। आपको बोलेगा कि संख्याओं का LCM HCF निकालिए, तो पहले तो आप फैक्टर करेंगे और उसको पावर में तुरंत बदलेंगे। ठीक है, जो उभयनिष्ठ होगा उसमें से छोटी घातों को निकाल के आप गुणा कर देंगे तो आपको HCF प्राप्त हो जाएगा। और जब आप जो कॉमन है उसको भी निकालेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी निकालेंगे, लेकिन उस समय बड़ी बड़ी घातों को निकाल के गुणा कर देंगे तो आपको LCM प्राप्त हो जाएगा। क्लियर रहेगा? इस हिसाब से आप HCF और LCM दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है आपको? अब हम आप चलेंगे अपने अगले सवाल पर। यहां देख रहे हैं बच्चों, एक सवाल और आपके पास ये है। इसके बाद मैं आपको कराने के बाद होमवर्क दे दूंगा, उस होमवर्क को आपको स्वयं से ही करना है।
चले, अब ये सवाल नंबर अगला है आपका। अब इस सवाल को देखें। अब आपको यहाँ पर भी HCF और LCM ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या आपको बताया, पहले उन्हें फैक्टर करेंगे और उसके बाद उसे पावर के रूप में क्या करेंगे, बदलेंगे। पावर में बदलने के बाद जो उभयनिष्ठ है, जो दोनों में आ रहे हैं, उसकी छोटी घातें निकालेंगे तो आपको HCF मिल जाएगा। अगर दोनों में आने वाले में बड़ी घातें निकालेंगे और जो नहीं आ रहे हैं उनको निकालेंगे तो आपको LCM मिल जाएगा। तो आइए वही काम यहाँ भी किया जाएगा। तो सबसे पहले फैक्टर किसका करना है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फैक्टर 300 का। तो काटने का वही तरीका है। काटा कैसे जाएगा, आप इसे 2 से सबसे पहले काटें। 2 इकन्नम 2, 1 बचा, बगल में शून्य है, 10 बन गया, 2 पाँचे 10, पूरा पूरा कैंसिल होगा, 0 को आप ऐसे उतार देंगे। ये काटने का तरीका, इसे फैक्टर करने को कहा जाता है कि फैक्टर अगर करना है तो इसी प्रकार से किया जाएगा। आप फिर 2 से काटें, देखिए छोटा नंबर है, दोनों को डबल कर लेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, इसे 15 पढ़ते हैं आप। तो 2 साते 14, एक फिर इसमें से बच जाएगा, बगल में 0 है, फिर 10 हो जाएगा, 2 पाँचे 10। आप क्या करेंगे, आप इसे 2 से नहीं काट सकते, जब तक इवन नंबर या शून्य रहता है, सम संख्या या शून्य आता है लास्ट में, तब तक 2 से काटा जाता है, नहीं तो संख्या बदल ली जाती है। तो नंबर आता है 3 का, तो 3 से क्या काटें, कट जाए तो काट सकते हैं, तो काटिए, बिल्कुल कट जाएगा ये। 3 दुनाए 6, एक फिर से बच गया, 5 है, 3 पाँचे 15। अब 25 को आप बच्चों पहले से जान रहे हैं किससे कटता है, एकदम फेमस संख्या है, 5 पचे 25 और 5 इकन्ना में 5। इस तरीके से ये हमने 300 का फैक्टर कर दिया। ठीक है, अब इसके पावर को अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, सबसे पहले 300 का आप अभाज्य गुणनखंड करें। आप देख पा रहे होंगे कि 2 2 बार आया, 3 1 बार आया और 5 2 बार आया। क्लियर है कि नहीं, आपको कोई समस्या तो नहीं हो रही है। पहले फैक्टराइजेशन किया गया। हाँ, एक बात और आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन में LCM HCF नहीं पूछा गया है तो बस आप यहीं तक करके छोड़ दीजिए, इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। इस तरीके से आप अभाज्य गुणनखंड कर पाएंगे। क्लियर है, आगे देखें। तो 450 को भी काट के देखते हैं। 2 से काटें, 2 दुनाए 4 और 2 दुनाए 4, 2 पाँचे 10, इस तरीके से काट पाए। फिर इसके बाद आप इसे 3 से काट सकते हैं। देखिए 3 से जब काटने जाएंगे तो ये छोटा है 3 से, इसलिए इसे डबल करेंगे, तो 3 साते 21 और 1 आपको 22, 3 पाँचे 15। फिर 3 से काटेंगे तो 3 दुनाए 6 और 1 7, 3 पाँचे 15। फिर 5 से 5 पचे 25, 5 इकन्ने में 5। इस तरीके से आपने 450 का 450 का भी फैक्टर कर दिया। एक संख्या और है आपके पास, उसका नाम है 600। आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आप देखें, इसको भी आप 2 से काट सकते हैं। 2 3 6, मैंने बताया था जिसके अंत में सम संख्या या शून्य होगा उसे आप 2 से आराम से काट सकते हैं, इसलिए मैं काट रहा हूं। चले, तो 2 इकन्नम 2, 1 3, 2 पाँचे 10 शून्य, फिर 2 साते 14, 1 15, 2 पाँचे 10, फिर आप 3 दुनाए 6 और 3 पाँचे 15, 5 पचे 25 और 5 इकन्ने में 5। इस तरीके से आपने सभी फैक्टर कर लिए। इस फैक्टर को आप लिख सकते हैं 450 के फैक्टर को कि आपको 2 एक बार प्राप्त हो रहा है, 3 2 बार प्राप्त हो रहा है और 5 2 बार प्राप्त हो रहा है। क्लियर है, और इसके फैक्टर को आप लिख सकते हैं कि आपको 600 के फैक्टर में 2 कितनी बार प्राप्त हो रहा है, 1 2 3, 3 बार प्राप्त हो रहा है, और 3 कितनी बार प्राप्त हो रहा है, 1 बार प्राप्त हो रहा है, 5 कितनी बार प्राप्त हो रहा है, 2 बार प्राप्त हो रहा है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, पावर में बदल लेते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप तीनों संख्याओं को लिखिए, क्योंकि आपका HCF और LCM निकालना है ना। तो जो उभयनिष्ठ होगा उसमें जो सबसे छोटा होगा वो निकालेंगे तो HCF आ जाएगा, बड़ी घात निकाल लेंगे तो LCM आ जाएगा। सिंपल, जैसे करते थे वैसे करेंगे। तो यहाँ आप 300 का निकालेंगे तो आपको पावर में आपने बदल रखा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 के घाते 2 है, 3 पे पावर 1 बना हुआ है और 5 पे घाते 1 है। क्लियर है। इसके बाद देखिए दूसरी संख्या आपके पास है 450। कितनी है, 450। उसको पावर में आपने बना रखा है
2 के घाते 1, 3 के घाते 2 और 5 के घाते 2। क्लियर है? तीसरी संख्या भी है और उसका भी आपने पावर बना रखा है। क्लियर? तो आइए, तीसरी संख्या है आपके पास 600, उसको पावर में आपने बनाया है 2 के घाते 3, 3 के घाते 1 और 5 के घाते 2। अब आप एक एक करके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? एचसीएफ, एचसीएफ किसका? 300 का, 450 का और 600 का। क्लियर रहेगा आपको? तो मैंने आपको सिखाया क्या था, सबसे पहले तो सब में आनी चाहिए, तो 2 सब में आ रहा है, ये भी सब में आ रहा है, ये भी आ रहा है। सबसे छोटी घातें निकालेंगे कि नहीं, क्योंकि आप एचसीएफ लगा रहे हैं, एचसीएफ में आपको छोटी घातें निकालनी है, तो इस पे 3 घात है, इस पे 1 घात है, इस पे 2 घात है, इसलिए सबसे छोटा पावर निकाला जाएगा। 3 भी सब में है, इसमें 1 घात, इसमें 2 घात, इसमें 1 घात, सबसे छोटा घात निकाल लीजिए, तो आप 3 पे 1 निकाल पाएंगे यहाँ से भी। यहाँ 5 भी सब में है, 5 का 1 घात, 2 घात, 2 घात, सबसे छोटा कौन है? 5 पे 1। इसका मतलब ये जो नंबर बन के आएगा 2, 3 और 5, इसका गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और 10 में 3 का गुणा करेंगे तो 30 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपको एचसीएफ प्राप्त हो गया है कि 30। अगर आपको यहीं पर एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप एलसीएम भी बड़े आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए, इसका एचसीएफ कह रहा हूं मैं, एचसीएफ तो ज्ञात कर दिए हैं, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम में क्या करते हैं, आपने सीखा कि जो सब में है उसको भी निकाला जाएगा, जो नहीं है तो सब में तो सभी है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है। अब इसमें बड़ी बड़ी घातें निकाली जाएंगी, तो 2 पे 2 है, 2 पे 1 है, 2 पे 3 है, इसलिए 2 पे 3 निकाला जाएगा। इसमें देखिए 3 पे 1 है, 3 पे 2 है, 3 पे 1 है, तो बड़ी घातें निकाली जाएंगी, इसलिए 3 पे 2 निकाला जाएगा। यहाँ ये 5 पे 1 है, 5 पे 2 है, 5 पे 2 है, बड़ी घातें निकाली जाएंगी, इसलिए 5 पे 2 निकाला जाएगा। अब आप इनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 पे घाते 3 का मतलब है 8, 3 पे घाते 2 का मतलब है 9 और 5 पे घाते 2 का मतलब है 25। अब 25 में 8 का गुणा करेंगे तो 25 अट्ठे आपको 200 प्राप्त हो जाएगा। अभी 9 का गुणा आपने नहीं किया है, 9 का गुणा करेंगे, 9 दूना 18। इस तरीके से आपको एचसीएफ क्या प्राप्त हो जाएगा, 1800। क्लियर है? तो ये आपका प्राप्त हो गया है एचसीएफ और ये आपका प्राप्त हो गया है एलसीएम। तो आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी, आप मेरे साथ सीख पा रहे होंगे कि कैसे हम लोग संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम को निकालते हैं। 2 बातें आपने सीखी। पहली तो संख्याओं का क्या करना है, फैक्टर करना है। अगर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए, तो सवाल मात्र आपको यहाँ से फैक्टर करके इतना ही लिख के सवाल में आपको आंसर दे देना रहेगा। फैक्टर पूछा है, ऐसे करके बस केवल इतना लिख के आप दे दीजिए, ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ये पूछा है फैक्टर, तो इसका भी गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड यही होता है, आप लिख के ऐसे छोड़ देंगे तो आपका अभाज्य गुणनखंड का आंसर आ जाएगा। लेकिन जब भी आपसे एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन होगा तो आपको फैक्टर तो करना ही रहेगा, पावर में भी चेंज करना रहेगा। पावर में चेंज करने के बाद इस तरीके से छोटी घातों को निकाल के गुणा करने से एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा और पुनः से बड़ी घातों को निकाल के गुणा करने से आपको एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो आपने क्या क्या सीखा, पहले तो अभाज्य गुणनखंड करना सीखा, जो ये तरीका है ये अभाज्य गुणनखंड कहलाता है, ऐसे आप अभाज्य गुणनखंड कर सकेंगे। अगर एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है तो पावर में बदलना पड़ेगा। एचसीएफ के लिए आपको छोटी घातें बाहर निकालनी है, एलसीएम के लिए आपको बड़ी बड़ी घातें बाहर निकाल के क्या कर देनी है, गुणी कर देनी है। एक विशेष बात आपने सीखा कि कभी 2 संख्याओं का अगर एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना हो तो आप ज्ञात करने के बाद दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो अपने एचसीएफ एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, जैसा कि मैं शुरू में लिख के दिखाया था। आप नहीं समझे हैं तो वहां जाए, विजिट दोबारा से वीडियो को बैक करके देख लें और उसका स्क्रीनशॉट रख के अपने नोटबुक में फार्मूले के रूप में लिखें कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप के लिए मैंने कुछ सवाल भी रखे हैं, आप उन सवालों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको घर पे लगाएं, अपने कॉपी पे लगाएं, उसके बाद ही प्रश्नावली को प्रारंभ करें। आप पाएंगे कि आपको प्रश्नावली में कोई प्रॉब्लम या किसी टीचर की आपको आवश्यकता फिर लगनी नहीं है।
कुछ थोड़े से डिफिकल्ट सवाल है, थोड़े से मॉडरेट हैं, तो उनको मैं आप कमेंट करेंगे, डिस्कस कर दूंगा। और जो मैं आज होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं आपको, अगर उसमें प्रॉब्लम होगा तो उसको भी मैं अपने चैनल पे ही सॉल्व करा दूंगा, अगर आपका कमेंट आया तो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें उन सवालों का। ये आपके सामने सवाल है, जैसा कि मैंने कराया, पहले आपको फैक्टर कर लेने हैं, फैक्टर करने के बाद घातों में बदल लेना है। छोटी घात निकालेंगे एचसीएफ बन जाएगा, बड़ी घातें निकाल के गुणा कर देंगे तो एलसीएम बन जाएगा। वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको बेस्ट लगेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।